तो 15 से स्टार्ट करना है। तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिप्लोपस्था आश्रितः आत्मना आत्मनम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। After that, under the shadow of banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I had learned from the liberated souls. Anyone wants to read the purport? Can I read, Prabhuji? Yes, please. One should not meditate according to one's personal whims. One should know perfectly well from the authoritative sources of scriptures through the transparent medium of a bona fide spiritual master, and by proper use of one's trained intelligence for meditating upon the super soul dwelling within every living being. This consciousness is firmly developed by a devotee who has rendered loving service unto the Lord by carrying out the orders of spiritual master. Sri Naraji contacted bona fide spiritual masters, served them sincerely, and got enlightened rightly. Thus, he began to meditate. Hare Krishna. हरे कृष्ण। राइट, तो अभी इसमें मैं सुपर सोल का थोड़ा सा टच अपॉन करता हूँ कि सुपर सोल किसको बोला गया है यहाँ पे, परमात्मा को। राइट, तो भगवान के तीन तरह से हम भगवान के तीन पुरुषावतार हैं। एक तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि सुपर सोल में हर एक प्राणी के हृदय में मौजूद है। राइट, फिर दूसरे हैं जो वैकुंठा में हैं। राइट, नारायण 400 फॉर्म। ठीक है, सॉरी, ये 400 फॉर्म है जो कि हर एक हृदय में मौजूद है। और फिर एक गर्भोदक्षाई विष्णु है जो हर एक प्लेनेट के गर्भ में है, जिससे वो पूरा प्लेनेटरी सिस्टम निकला है। वो याद है ना? वो सबको मैं दिखाऊं एक बार, एक मिनट। तो तीन विष्णु के तीन तीन वो थे, हमने देखे थे। राइट, तीन अवतार। वन इज ये, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, चार्ट? यस प्रभु जी। तो ये जो परमात्मा है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये सबके हृदय में मौजूद हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु इन द फॉर्म ऑफ ए सुपर सोल एज अ परमात्मा। राइट, और ये दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके ये सारी 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स जिनमें से निकल रहे हैं, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल। राइट, और ऊपर से जनलोक, तपलोक। तो ये हैं गर्भोदक्षाई विष्णु जो शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। तो ये हो गए दूसरे। और ये सब कुछ कहाँ है? ये सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है। ये अंडे इस एक अंडे के अंदर है। और ऐसे बहुत सारे अंडे कहाँ से निकल रहे हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु से, उनकी एक ब्रेथ से इतने सारे अंडे निकल रहे हैं। और ये उस एक अंडे की आगे हमने जूम इन करके ये देखा था। तो बेसिकली अब उन्होंने क्या किया, नारद मुनि ने अपने जो हृदय के अंदर हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं उनके ऊपर मेडिटेट किया। राइट, अब मेडिटेट करने किससे? यूजिंग माई इंटेलिजेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस यूज की। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने अपना माइंड यूज किया। सो भगवत गीता में हम पढ़ेंगे माइंड माइंड से सबसे सबसे नीचे होती है हमारी सेंसेस, और उन सभी सेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा माइंड। और माइंड के ऊपर क्या होती है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ऊपर क्या होती है? सोल। सो ये हायरार्की है हमारी। बट मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो जाती है? ये परवर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो हमारी सोल जो है बेचारी, वो माइंड और इंटेलिजेंस से कवर होके कुछ नहीं कर पाती। उसको हम कुछ फीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे माइंड जो बोलता है वही हम करते हैं। राइट, माइंड माइंड का काम क्या है? टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। माइंड का इतना ही काम है। कोई भी चीज आएगी या तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। राइट, और इंटेलिजेंस का काम क्या है? इंटेलिजेंस का काम है
जो भी माइंड ने एक्सेप्ट किया तो उसको सपोर्ट करना है बाय गिविंग द रीजंस। अगर रिजेक्ट किया तब भी वो उसको सपोर्ट करेगा बाय गिविंग द रीजंस, बिकॉज जो इंटेलिजेंस है वो माइंड ने सब्जुगेट की हुई है, क्योंकि हमने अपने माइंड को इतनी खुली छूट दे रखी है हमें कंट्रोल करने की, राइट। सो दैट इज द पॉइंट हियर। तो इंटेलिजेंस यूज करो, बट इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। कई बार बोलते हैं ना वो पैरालिसिस बाय एनालिसिस, तो वो ऐसे ही होता है कि जब बहुत ज्यादा ब्रेन शार्प होता है ना तो हम बोलते हैं अपनी अपनी इंटेलिजेंस लगाते हैं। तो यहीं पर यहाँ पे यही प्रभुपाद बोल रहे हैं, one should not meditate according to one's personal whims. He started the purport by saying this कि अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगानी है। क्यों? हमारी इंटेलिजेंस क्या है? माइंड से सब्जुगेट हो रखी है। हमें किसकी इंटेलिजेंस लगानी है? एज आई लर्न फ्रॉम द लिबरेटेड सोल्स। तभी वो सेंटेंस, वो श्लोका यहाँ पे खत्म नहीं हो गया है, यूजिंग माई इंटेलिजेंस आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। तो हम अगर अपनी इंटेलिजेंस यूज करके हम मेडिटेट करने लग जाएंगे तो रिजल्ट्स शून्य आएंगे, शून्य शून्यवादी, राइट, शून्य ही आएंगे रिजल्ट्स भी। बट अगर हमने लिबरेटेड सोल से अपनी इंटेलिजेंस को उल्टा कर लिया है, रिवर्ट कर लिया है, इंटेलिजेंस ऊपर कर लिया है उससे, तब हमें रिजल्ट्स आएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा माइंड क्या करता है, किसी ने बोला कि हाँ प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत बड़े कंपैशनेट हो, बड़े नाइस हो, बड़े, हाँ, माइंड क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। माइंड का काम है एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। अब अच्छी बात बोलिए, किसी ने आपकी तारीफ करी है, तारीफ के पुल बांधे हैं आपके, तो आप माइंड करेगा, हाँ एक्सेप्ट करेगा। और इंटेलिजेंस क्या करेगी? उसको उसको रीजंस देगी एक्सेप्ट करने के कि हाँ यार वो इतना इंटेलिजेंट बंदा है, वो आईआईटीएन है, वो एमबीए है, वो आईआईटीएन तेरी प्रेज कर रहा है, सोच देख कितना सही है तू। ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब यही माइंड, अब वही बंदा कल को कुछ गलत बोल देता है आपको या कुछ करता है, तो माइंड क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वही बंदा, सेम बंदा आपको कुछ गाली देगा तो माइंड क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। और इंटेलिजेंस क्या करेगी? क्योंकि माइंड ने रिजेक्ट किया हुआ है तो वो उसको रीजन देगी कि हाँ यार वो तो बंदा ही ऐसा है, वो तो आईआईटीएन आईआईटीएन है ना, इसीलिए उसको अपने पे इतना प्राउड है कि तभी वो और लोगों को ऐसे कुछ कुछ बोलता है, राइट। सो दिस इज हाउ माइंड प्लेज ट्रिक्स विद यू एंड सब्जुगेट्स योर इंटेलिजेंस। तो उस इंटेलिजेंस को कैसे करेंगे? वो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, इंटेलिजेंस को कैसे शार्प करेंगे, हम ट्रेन कैसे करेंगे? थ्रू द सोर्सेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, थ्रू द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड द प्रॉपर यूज ऑफ वंस ट्रेन्ड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को हायर इंटेलिजेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। और स्क्रिप्चर्स पढ़ के हम अपनी इंटेलिजेंस को, बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, तो हम अपनी इंटेलिजेंस को एक्चुअली अपने माइंड से ऊपर कैसे ला सकते हैं? बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो कि हम अभी कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली ऑन अ हाई लेवल। अगर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं माइंड और इंटेलिजेंस में, नहीं तो इट विल बी टू मच। सो दिस इज ऑन ए हाई लेवल, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस पर्पस इज ड्राइविंग, राइट। तो उसको फिर जब प्यूरिफाई हो जाएगी हमारी इंटेलिजेंस, देन this is what has happened, right? So we got Narad Muni got the enlightenment by purifying his intelligence। और किससे होती है? जब इंटेलिजेंस प्यूरिफाई हो जाएगी, माइंड को कंट्रोल करोगे और फिर वो आगे सेंसेस को कंट्रोल करेगा। सेंसेस को कैसे कंट्रोल करेगा? बाय रेंडरिंग द लविंग सर्विस ऑन टू द लॉर्ड। तो सभी सभी उनसे अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएंगे हम, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली। So he started, basically the point is कि he started meditating using his intelligence which he got from the liberated souls, जो उनके sages आए थे, जो उनके घर पे रहे थे 4 महीने, जो उनके spiritual masters थे basically। ठीक है, कोई doubts questions यहाँ पर, यहाँ तक? Otherwise we'll go a bit fast today, है ना? We'll cover 3-4 verses। ध्यायतश्चरणं भोजं भाव निर्जिता चेतसा औत्कंठस्र कलक्षस्य हृदय आसीन में सनैर्हरि। As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead,
with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead, Shri Krishna, appeared on the lotus of my heart. Anyone wants to read the purport? मैं read करता हूँ. The word bhava is significant here. The bhava stage is attained after one has transcendental affection for the Lord. The first initial stage is called Shraddha, or liking for the Supreme Lord. And in order to increase that liking, one has to associate with pure devotees of the Lord. The third stage is to practice the prescribed rules and regulation of devotional service. This will dissipate all sort of misgivings and remove all personal deficiencies that hampers progress in devotional service. When all misgivings and personal deficiencies are removed, there is a standard faith in transcendental matter, and the taste for it increase in greater proportion. This stage leads to attraction, and after this, there is a bhava, or the prior stage of unalloyed love of God, love for God. All the above different stages are but different stages of development of transcendental love. Being so surcharged with transcendental love, there comes a strong feeling of separation, which lead into 8 different kinds of ecstasies. Tears from the eyes of the devotee is an automatic reaction, and because Sri Narada Muni in his previous birth attained that stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by his developed spiritual senses without material thing. Thank you, bro. Hare Krishna. All right. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने as soon as I begin to meditate, what happened with my mind transformed. This is the same point which is carrying forward from the previous shloka, right? कि mind transform कैसे हुआ? By higher intelligence. Higher intelligence कैसे हुई? By reading the scriptures under the guidance of a spiritual master. So now you can see the flow, right? इंटेलिजेंस हुई स्क्रिप्चर्स रीड करने से, स्पिरिचुअल मास्टर ने जो ऑर्डर्स दिए और उनकी सेवा करने से, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, राइट? उससे क्या हो गया? तुम्हारा माइंड ट्रांसफॉर्म हो गया. एक बार तुम्हारा माइंड ट्रांसफॉर्म हो गया ना, द होल प्रॉब्लम इज विद अवर माइंड. तो फिर क्या है? देयर इज नो डिले. विदाउट डिले देयर इज नो डिले. तभी बोलते हैं ना, प्रभुपाद से पूछा था कि कितनी टाइम लगेगा हमें गॉड रियलाइजेशन होने में, राइट? तो उन्होंने बोला था एक मोमेंट. All it takes is one moment. So, and this is a proof here, right? नारद मुनि खुद अपनी केस स्टडी बता रहे हैं, अपनी खुद, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं. उनको क्या मिलेगा झूठ बोल के यहाँ पे, राइट? उनको विदाउट डिले उनको अपीयर हो गए उनके हार्ट में कृष्णा, राइट? बिकॉज उनका माइंड ट्रांसफॉर्म हो चुका था. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? स्टेजेस बता रहे हैं कि अब आपको होगी कि मेरे को तो नहीं होता, मैं तो रोज बैठता हूँ सुबह चैंटिंग करने, मेरे को तो नहीं दिखते भगवान, राइट? तो हमें अपनी स्टेज पता होनी चाहिए कौन सी है. तो कौन सी वो कौन सी स्टेज पे थे? भाव प्लेटफॉर्म पे थे. भाव निर्जिता चेतसा, द माइंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसेंडेंटल लवर, ऑल मेंटल एक्टिविटीज, राइट? तो भाव, वो ही वाज ऑन अ भाव प्लेटफॉर्म. अभी हम कौन से स्टेजेस, किसी को याद है स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट एसोसिएशन, फर्स्ट स्टेज फर्स्ट है, सेकंड इज एसोसिएशन. साधु श्रद्धा, साधु संग, श्रद्धा, राइट? अनर्थ निवृत्ति है. हाँ. रुचि, आसक्ति, हाँ. निष्ठा. रुचि, आसक्ति, प्रेम, भाव और प्रेम. Niष्ठा is also there. राइट. तो ये यहीं पर ही परपोर्ट में लिखी हुई है प्रभुपाद ने. द फर्स्ट इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड श्रद्धा. और ये तो एक ही याद है, तीसरा नंबर का, जो जिसमें मैं उसमें ही रहता हूँ. उसमें सब फंसे हुए हैं प्रभु. और वो दैट इज द लॉन्गेस्ट वन. वो स्टेज सबसे लंबी है. और वो द गुड न्यूज इज
कि अर्जुन सखा प्रभु अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फोर्थ है एक्चुअली अनर्थ निवृत्ति, साधु संग है आते हैं, राइट। तो यहां तक जितनी भी जर्नी है ना अनर्थ निवृत्ति तक, वो है अपहिल, ठीक है। अब जैसे आपकी अनर्थ निवृत्ति खत्म हो गई ना, तो आपकी जो वो चढ़ाई है ना, वो चढ़ाई खत्म हो जाएगी एटलीस्ट, तो फिर क्या हो जाएगी, प्लेन हो जाएगा। तो अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, दिस इज प्लेन, आसक्ति तक प्लेन है। और उसके बाद भाव और प्रेम, ये डाउनहिल है। तो वो आप स्पॉन्टेनियस भक्ति है, उसमें आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी भक्ति करने के लिए। अभी बहुत ज्यादा एफर्ट है, उसके बाद एफर्ट लेस हो गई ऑलमोस्ट, और उसके बाद वो एक्सेलरेट होगी, नीचे को जाएगी। सो दिस इज द थिंग। अब अभी हमारे में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे में श्रद्धा नहीं है, उतनी लाइकिंग नहीं है सुप्रीम लॉर्ड के लिए, है बट उतनी नहीं है। अभी हमें श्रद्धा का मतलब क्या है कि फेथ, राइट, इसको फेथ बोलते हैं। तो अभी हम क्या समझते हैं कि ये एक लॉटरी की टिकट है हमारे पास, पता नहीं यार लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको 1 मिलियन की लॉटरी दूं तो उतनी वैल्यू नहीं है, वही मैं आपको 1 मिलियन का चेक दूं, आप क्या चूज करोगे, 1 मिलियन की लॉटरी की 1 मिलियन का चेक? ऑब्वियसली एनीवन विल टेक 1 मिलियन का चेक। तो हमें क्या लग रहा है इस टाइम पे कि वो चेक नहीं है, जबकि वो है चेक, पर हमें क्या लग रहा है, वो लॉटरी लग रही है कि ठीक है यार लगी लगी नहीं लगी नहीं लगी। तो इसलिए वो उस लेवल का हमारा फेथ नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हम ऐसे उठ के जंगल में नहीं जा सकते जैसे नारद मुनि चले गए हैं पूरे फुल फेथ के साथ, ठीक है। तो प्रहलाद को फेथ था और इंद्रधनुष भी, हाँ, जितने भी पूरा अपने ध्रुव महाराज गए हैं और बहुत सारी हमारे जितने भी भागवतम में एग्जाम्पल हैं, तो उनका क्या था, वो फेथ पे ही गए थे ना वो जंगल में। तो हाँ, अब श्रद्धा के बाद क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज टू एसोसिएट विद प्योर डिवोटी, साधु संग, साधु संग सेकंड हो गया। फिर क्या हुआ, भजन, साधु के साथ संग करोगे तो क्या होगा, भजन क्रिया होगी। थर्ड स्टेज क्या हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन, भजन क्रिया क्या करना है क्या नहीं करना, भजन क्रिया हो गई। भजन क्रिया करने के बाद क्या होगा, ये सारे आपके अनर्थ निवृत्तियां खत्म हो जाएंगी, मिसगिविंग, रिमूव ऑल पर्सनल डेफिशिएंसीज जो कि हैम्पर कर रही है हमारी डिवोशनल उसको। उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 हमारा वो बढ़ता जाएगा, आसक्ति, रुचि, सॉरी निष्ठा, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, एंड देन विल कम टू द भाव प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये क्या स्टेज है, वन प्रायर स्टेज, जस्ट वन बिफोर अनअलॉयड लव फॉर द गॉड। तो भाव प्लेटफॉर्म पे भगवान ने उसको दर्शन दिए थोड़े से, राइट। अब जैसे ही दर्शन देते हैं ना भगवान, तो क्या होते हैं, वो उसमें लिखा है उन्होंने, राइट, टीयर्स, टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ द डिवोटी आर द ऑटोमेटिक रिएक्शन। और वो कौन से हैं, विच लीड्स टू, हाँ, तो जब वो इतने सरचार्ज हो जाते हैं तब क्या होता है, 8 डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सटेसीज, इसको अष्ट सात्विक विहार बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, तुम रोने लग जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, या तुम बेहोश हो जाते हो, या तुम बहुत ज्यादा एक्सटेटिक होके डांस करने लगते हो। तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। बट अभी क्या है कि कुछ लोगों को ये पता है कि अच्छा ये सिम्टम्स हैं, तो वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू इमिटेट इट, वो जान के करते हैं, दिखाने के लिए कि देखो हम कितने एडवांस्ड हैं, दे स्टार्ट रोलिंग ऑन द ग्राउंड। ऐसे हुआ वृंदावन में, एक डिवोटी आया, वो आके रोल करने लग गया और दिखाने लग गया कि मैं बहुत हूँ। तो प्रभुपाद के वो सारे डिसाइपल्स ऐसे करने लगे, तो वो प्रभुपाद के पास गए, उन्होंने कहा प्रभुपाद बहुत कोई एलिवेटेड डिवोटी आया, वो बाहर रोल कर रहा है वो जमीन पे। तो प्रभुपाद ने कहा चप्पल लो, चप्पल लेके मारो उसको। वो चप्पल लेके उठ के ठीक होके भाग गया हो। जो इसमें भाव में एक्चुअली होता है उसको चप्पल के मारने से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस इज यू नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ कि जब हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हम किसी को ऐसे जो फेक है उसको ना मानने लग जाए। एनी हाउ, तो द पॉइंट इज, और ये सब चीजें इसकी थोड़ी थोड़ी टिंज हमें मिली है, राइट। तो ही इज टेंजिबली एक्सपीरियंस्ड दैट ही हैज डेवलप्ड स्पिरिचुअल सेंसेस विदाउट मटेरियल थिंग्स। तो हमने भी, अगर हमने देखा हो, अभी हमें 3-4 साल हो गए हैं, जैसे जितना भी टाइम हुआ है, तो हमने वो थोड़ा थोड़ा वो टेंजिबल एक्सपीरियंस हमने लिया है, राइट। चाहे ड्रीम्स में लिया हो, या वैसे कीर्तन या मंदिर में खड़े हुए लिया हो, टीयर्स आए हो, कभी चैंटिंग करते हो आया हो, वी हैव एक्सपीरियंस दैट। एनीवन वांट्स टू शेयर, और इट्स टू पर्सनल?
Prabhuji, I had that moment when I was right in front of Radha Madhav. It's Mayapur. Oh, Mayapur में. Nice. I couldn't stop it. Wow, amazing, amazing. Thanks. Even if I think about this moment, I just feel so. It's like I want to cry, but I want to happily cry. You know. Right, It's exactly. amazing feeling. Yeah, yeah. तो यही हमने उस लास्ट क्लास में भी बात की थी ना कि स्पिरिचुअल क्राई और जो स्पिरिचुअल सैडनेस है दैट इज आल्सो हैप्पीनेस. तो वो बाहर वाले को एक्सटर्नली लगेगा कि वो सैड है बट ही इज नॉट सैड, ही इज एक्चुअली हैप्पी, राइट? सो दैट इज हैप्पी क्राई. या यू आर राइट. थैंक्स फॉर शेयरिंग माता जी. एनीवन एल्स? एनी ड्रीम्स और एनी सच एक्सपीरियंस? I think I've told you about it. मुझे प्रभुपाद जी का सपना आया था एक बार. एंड लाइक रात को, मतलब तब तो मैं बहुत नई नई आई थी एंड आई वाज नॉट इवन लाइक इतनी मुझे लाइक डिवोशन वाली फीलिंग नहीं थी. एंड सडनली केम इनटू माय ड्रीम्स एंड आई वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड कि मेरे साथ क्या हो गया. वो भी एकदम सुबह सुबह के टाइम पे. एंड उसके बाद से लेकर अब तक आई हैव बीन रेगुलरली चैंटिंग इन द मॉर्निंग्स. आई थिंक it was his blessing. That was a very beautiful experience for me. हाँ. और ये क्या है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस भूलते नहीं है. वो आपको ड्रीम भी जो थी ना, बट इट इज अ क्रिस्टल क्लियर. कुछ ड्रीम्स होती हैं बड़ी क्लियर, बट इट वाज जस्ट फॉर अ सेकंड, एज इफ किसी ने मुझे बहुत बड़ा शॉक दे दिया हो 1 मिनट के लिए एंड वैनिश्ड. Absolutely vanished. And then whenever I have problems with my chanting, if I'm not able to do it properly, मुझे बहुत डेस्परेशन होती है कि क्यों हो रहा है ऐसा. मतलब ये शुरू में नहीं हो रही थी, ये अब हो रही है. शुरू में तो लग रहा था कर पा रहे, अब लग रहा है क्यों नहीं कर पा रहे. वो स्टेज क्यों नहीं फील हो रहा. So that desperation has come. Wow, amazing. Or the same, we are going there, Mataji. In the next verse, the same thing is going to happen. अभी वो आए हैं, उनको देख रहे हैं, और he is going to disappear. And he'll feel the same, what you said. He feels so separated from him after that. So we'll go to that. तो मैं भी share करता हूँ. अच्छा, 8 kind of ecstasies में what are all the 8 ecstasies you're talking about? जैसे मैंने बताया ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चोक आपसे बोला नहीं जाता है, और आप बेहोश हो जाते हो, आप रोने लगते हो. रोना रुकता ही नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली, बट टीयर स्टार्ट्स रोलिंग ऑटोमेटिकली. यू कांट स्टॉप इट, राइट? आवाज निकलनी बंद हो जाती है, बेहोश हो जाते हो और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तुम डांस करने लगते हो बहुत ज्यादा. यही मुझे याद है. और प्रभु जी वो भी होता है कि बिना रीजन के हंसना स्टार्ट कर देते हो. हाँ, तुम्हारा या यू डोंट नो कि जैसे प्रहलाद महाराज को था ना, he was sometimes he was so absorbed into Krishna कि कभी वो रोते थे अकेले में, कभी खुश रहते थे, कभी हंसते थे. तो या तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें कहीं ना कहीं लाइफ में होते हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड ये किस लेवल पे हो रहे हैं, स्पिरिचुअली हो रहे हैं या बस ऐसे ही वो मतलब. एग्जैक्टली करेक्ट. तो वही मैं बता रहा हूँ. मैं उसी पॉइंट तभी मैंने ये पॉइंट थोड़ा प्रोवोक किया है कि हमें ये थोड़े थोड़े ना भगवान टीजर्स देते हैं कि यार यस यू आर ऑन द राइट पाथ. इससे पहले कभी नहीं हुआ हमें. इस प्रोसेस में आने के बाद दिस स्टार्टेड हैपनिंग. मेरे को भी इतनी सारी ड्रीम्स आई हैं. मतलब मेरे को कभी पहले हुआ ही नहीं. मुझे तो और बॉलीवुड एक्टर्स की ड्रीम्स आती थी, राइट? प्रभुपाद कहाँ आएंगे ड्रीम में? प्रभुपाद कौन? मतलब इज नॉट दैट, मतलब है ना. अगर मैं मटेरियलिस्टिक किसी बंदे को बताऊंगा मुझे प्रभुपाद आए ड्रीम में, बोलेंगे क्या है, यू आर सो वियर्ड. तो दिस इज व्हाट दिस प्रोसेस डज. तो वो भगवान क्या करते हैं, वो हमें होप देते हैं थोड़ा कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक. द सेम होप ही इज गिविंग टू नारद मुनि एज वेल. कि वो क्यों आए, उसके अभी हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्यों आए. उनको होप देने के लिए कि यस यू आर डूइंग इट गुड, आई विल बी देयर. एंड और एक और रीजन है, ये हमें क्यों आते हैं, यहाँ नारद मुनि को क्यों आए ये टू टेस्ट हिम. कि अच्छा अब मैं आ गया हूँ, तो अभी तू कर रहा है, ठीक है, तो तेरे को साथ में रिजल्ट मिल गया, चल ठीक है, मेरा दर्शन हो गया, व्हाटएवर, वो चीजें आ गई. पर क्या अगर कल को नहीं आएगी तो फिर तो क्या तू भक्ति नहीं करेगा, राइट? सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग भक्ति, अनअलॉयड डिवोशनल, राइट? दैट इज व्हाट द लास्ट स्टेज इज. So sorry, one more question.
तो जैसे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हैं, क्या हम उससे भी अटैच हो जाते हैं? वो भी गलत है, हमें नहीं होना चाहिए। That's okay. But हाँ, attachment in that sense. To that experience, like we want to have that experience. ये मेरे साथ हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि हाँ, बहुत beautiful experiences हुए हैं while meditating or while doing spiritual activities, and I want to experience it again and again. That feeling comes in. So how do we come out of that experience also? we have to maintain a balance here कि you don't have to demand it. आपको डिमांड नहीं करना कि यार अच्छा चलो अब मैं 4 साल से चैंटिंग कर रही हूँ, तो अब तो भैया तुम्हें कुछ मिरेकल या तुम्हें कुछ कर्तव्य करके दिखाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे वो एक्सपीरियंस करके देना पड़ेगा, राइट? यू कैन नॉट डिमांड दैट, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रे कि आई लाइक्ड इट, इफ यू कैन गिव दैट इज ओके, इफ यू डोंट गिव दैट इज ओके. That is the unalloyed love for the God. So that comes on the prema level. It is very difficult to attain, but this is what our mood should be. We cannot demand from the Lord. अभी मैंने अविराज के साथ ना पॉइंट सिस्टम रखा है कि तू इतने पॉइंट्स करेगा तो चलो, मतलब इतने पॉइंट्स जब तेरे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तेरे को के मार्ट से लेगो ले दूंगा या कुछ भी. तो बट नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज कि वो ब्रश करके आया, पापा 10 पॉइंट्स ऐड करो. मैंने कहा बेटा तुम नहीं डिसाइड करोगे कि मेरे को तुम्हें ब्रश करने पे 10 पॉइंट्स देने या इस पे देने, वो मैं डिसाइड करूंगा मुझे तुम्हें कब देने हैं पॉइंट्स, राइट? सो दैट इज द थिंग. अब हम कर रहे हैं कि हम क्या है कि हम एंटाइटलमेंट घोषित कर देते हैं कि अच्छा हमने ये कर दिया, ये कर लिया, ये चेक बॉक्स कर लिए सारे, तो अब करो, अब मुझे दो. सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ऐसे ही वो दामोदर लीला में, राइट, वो क्या करते थे, वो बांधने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को, तो हर बार वो 2 उंगली छोटी रह जाती है. तो एक उंगली क्या थी, वो हमारी एंडेवर था, और दूसरी थी भगवान की मर्सी. तो जब तक भगवान अपने आप को रिवील नहीं करवाना चाहेंगे, ही वोंट डू इट. नो वन कैन फोर्स हिम टू डू सो. बट यस, फ्रॉम आवर साइड वी कैन कीप प्रेइंग, but without any demanding kind of a thing, right? We can keep praying कि I like that experience, if you can give that is okay, if you can't give that is also okay. Does that answer, Mataji? Yes, thank you. Beautifully answered, thank you. So ये था to give us hope basically. तो मुझे भी एक ड्रीम आया, उसमें राधा रानी का. तो राधा रानी की डीटी, वो डीटी फॉर्म में थी और बहुत सारे लोग ऐसे हॉल में खड़े. तो राधा रानी थी, तो उसके बाद सडनली राधा रानी started dancing, that DT started dancing and she said see you tomorrow at 9 AM. I was like wow. तो and उसके बाद वो फिर से स्टिल हो गई. तो मुझे लगा, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि वो मुझे बोल रही है. तो और भी बहुत सारे डिवोटीज खड़े थे और सबने वाइट कुर्ता पजामा डाल रखा था. तो मुझे लगा कि उन्होंने ना उसको बोला है. तो मैंने उसको जाके देखा, तो मैंने कहा तेरे को बोला है ना? कहता नहीं, किसने बोला? कहता मुझे तो कुछ नहीं बोला. तो मैं, और एकदम से वो खत्म हो गया ना, जैसे जैसे आपने बोला कि एकदम से वो सपना खत्म सा हो गया. मतलब वो सपना इन द सेंस, वो जो इवेंट था, वो जो रियल लाइफ में आई थी राधा रानी, वो वापस उसमें चली गई. ऐसे बिविल्डर सा हो गया कि यार तेरे को कहा. और मैंने देखा कि सभी लोग व्हाइट कुर्ते पजामे में हैं एंड आई कैन नॉट आइडेंटिफाई. मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो मुझे कहा. मुझे पता भी नहीं कि मुझे कहा कि किसी और को कहा. सो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं. भगवान थोड़ा सा तुम्हें होप देते हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. सो द सेम थिंग हैपेंड विद नारद मुनि, राइट? तो वो होने के बाद फिर क्या हुआ वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट पे चलते हैं. प्रेमा प्रेमा प्रेमात् भरा निर्भिन्ना पुलकांगो तिनि व्रतः आनंद संप्लवे लीनो नापस्यम उभयम मुने. ओ व्यासदेव, हाँ, O Vyasdev, at that time, being exceedingly overpowered by the feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Chalo ji, Lord will disappear. Anyone wants to read the purport? I can read. Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in the words of Sri Narada Muni.
Each and every part of the body or senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated state the senses are fully efficient in serving the Lord. As such, in that transcendental ecstasy, it is so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narad Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. Hare Krishna. तो अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो मंडेन हैप्पीनेस है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस एक्चुअली, दैट इज प्लेजर, राइट? सो वी नीड टू नो क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर. प्लेजर क्या होता है कि जो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हमें थोड़ा सा अच्छी सी फीलिंग आई हमें, राइट? सो दैट इज प्लेजर. बट हैप्पीनेस इज व्हाट इज इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर हार्ट, जो तुम अंदर से खुश होते हो, राइट? तो अभी क्या हो रहा है, तो तभी वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव एक्सप्रेशन टू सच अ फीलिंग. यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, राइट? एज माता जी सेड कि शी वाज क्राइंग एंड एट द सेम टाइम शी वाज हैप्पी एज वेल. सो यू कैन नॉट जस्ट वो मेलोडी खाओ खुद जान जाओ. तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट काइंड ऑफ ए थिंग टू अदर्स, राइट? बट एक मंडेन से एग्जांपल से मैं ट्राई करता हूँ अगर समझ में समझाने की, कि फॉर एग्जाम्पल कभी हम वॉक करते हैं, राइट? वॉक करने जा रहे होते हैं तो सामने से कभी वो गोरे बहुत परफ्यूम लगाते हैं ना, तो वो एकदम से सामने से निकलते हैं तो वो एकदम से वो परफ्यूम की तो स्मेल आती है, तो वो प्लेजर है, दैट इज अ प्लेजर. सो रादर तो वो आपकी सेंसेस को एजिटेट करता है रादर देन calming them down or rather than giving them some kind of happiness. So that is one kind of, that is a pleasure, right? But if you have, अगर मंगला आरती में गए हो आप, तो वहां पे वो आपके हाथ पे वो लगाते हैं जो ऑफर किया होता है परफ्यूम, तो वो भगवान को ऑफर किया होता है. इट इज स्पिरिचुअल, इट इज ट्रांसेंडेंटल. जब आप वो स्मेल करते हो उसकी एक अलग है उसको, और जो एक गोरे ने परफ्यूम लगाया हो उसकी स्मेल में जमीन आसमान का फर्क है, right? So that will give you the happiness from inside because that is transcendental, that is not something material. तो material senses क्या है, हमें वो हमें नहीं वो दे सकती. हैप्पीनेस क्या है, वो लॉन्ग टर्म है, इटर्नल है. जो प्लेजर है वो लिमिटेड है, टेम्परेरी है. तो जो हमारी मटेरियल सेंसेस है ना, उनको उनको आप जितना मर्जी फीड करते रहो, और एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि अब आपने एक चीज उसको फीड करी, मजा आया, नेक्स्ट टाइम फीड करी, कम मजा आया, फिर नेक्स्ट टाइम फीड करी और कम मजा आया. एक चीज एक पॉइंट के बाद वो मजा आना बंद. सो दिस इज द स्टेट ऑफ मटेरियल सेंसेस. फॉर एग्जाम्पल हम इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स क्यों हैं? खाली नेटफ्लिक्स पे इतना मिलियंस ऑफ वीडियोस मूवीज हैं, पर उससे हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही है. अच्छा एक और ले लो, Amazon प्राइम ले लो, अच्छा उससे भी नहीं मिल रही है, फिर ZEE5 ले लो, फिर वो ले लो. इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं एंड एवरी OTT प्लेटफॉर्म इज डूइंग गुड, कोई भी लॉस में नहीं है. क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं अपनी सेंसेस को मटेरियली सेटिस्फाई करना, जो कि हो नहीं रही है. बट यहाँ पे नारद मुनि की एक एक सेंस, एक एक बॉडी पार्ट सेपरेटली रिलेवेंट हो गया है. अब हम रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाते हैं, तो गुलाब जामुन खाया तो कौन सा बॉडी का पार्ट को मजा आया? टंग को मजा आया बस. हाथ को, पैर को, इन सबको थोड़े ना मजा आया. पर जब उन्होंने भगवान को देख लिया, हाथ को अलग से मजा आ रहा है, इस हाथ को अलग से मजा आ रहा है, टंग को अलग से मजा आ रहा है, आंखों को अलग से मजा आ रहा है, और इतने सारे, जब वो एक्सटेटिक ओशन, ही बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन ओशन ऑफ एक्सटेसी, इन सब में क्या हो गया कि भगवान दिखने ही बंद हो गए उनको, राइट? सो दैट इज द पॉइंट हियर. नेक्स्ट चलते हैं. रूपम भगवतो यत्तन्महन् कांतं शुचापहम अपश्यन् सह सोस्थे वैकल्वादुर्मन् इव. The transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed as is usual when one loses that which is desirable.
Prabhu, I will read. That the Lord is not formless is experienced by Narad Muni, but his form is completely different from all forms of our material experience. For for the whole duration of our life, we go on seeing different forms in the material world, but none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any one of them vanish all perturbance of the mind. These are the special features of transcendental form of the Lord, and one who has once seen that form is not satisfied with anything else. No form in the material world can any longer satisfy the seer. That the Lord is formless or impersonal means that he has nothing like a material form and is not like any material personality. As spiritual beings, having eternal relations with the transcendental form of the Lord, we are life after life, searching after the form of the Lord, and we are not satisfied by any other form of material appeasement. Narad Muni got a glimpse of this, but having not seen it again, he became perturbed and stood up all of sudden to search it out. What we desire, life after life, was obtained by Narad Muni, and losing sight of him again was certainly a great shock for him. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। अब क्या हुआ कि वो फॉर्म तो चली गई और सडनली गॉट अप एंड बीइंग परटर्ब्ड, उनको एकदम से लगा कि यार ये क्या, हाथ में आया और उधर चला गया, राइट। तो हम जैसे मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, हम बोलते हैं ये वाली मिठाई टेस्ट कराओ, ये वाली टेस्ट कराओ, हम मिठाई तो वो इतनी सी टेस्ट कराता है, हम उसको बोलो कि भैया थोड़ा और दे दे, वो कहता है भैया पहले पैसे निकालो तब मिलेगी। और तो भगवान ने ऐसी किया, उसको 1 मिनट का टीजर दिखाया और बोला कि भाई आज इतना ही है तुम्हारा, है ना। तो अब वो बोल रहा है कि यार नहीं मुझे तो और चाहिए, बिकॉज क्या है कि ट्रांसीडेंटल फॉर्म है, उसको यू डाई टू सी दैट। तभी हम मंदिर में भी जाते हैं तो हम कितने कितने घंटों घंटों खड़े रहते हैं, और वो फॉर्म, और स्पेशली मंगला में जब हम जाते हैं ना, पता नहीं कुछ तो है, वो बहुत ही अच्छी, सुबह सुबह तो वो डीटीज और लाइट्स ऑफ होती हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है वहां पे, दिल करता है उनको देखते रहो देखते रहो। सो हम और क्या बोल रहे हैं उसमें कि हाँ, सो हाँ, तो हमारी जो सेंसेस हैं वो क्या है, होल्स हैं, उनमें जितना भी HOLE वाला होल है ना, तो उसमें जितना मर्जी तुम डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, वो निकल जाता है, कुछ नहीं रहता उसमें। पर जब तुम भगवान, जैसे WHOLE, वो होल जब आता है हमारे होल में, तब हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं, राइट। और भगवान ने उसमें बोला है ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बोल रहे हैं, आई एम द कंप्लीट होल एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी इज ऑल्सो अ कंप्लीट होल। जो मुझमें से निकलता है वो भी कंप्लीट होल है, और मेरे में से कंप्लीट होल निकलने के बाद भी मैं कंप्लीट होल रहता हूँ, राइट। दिस इज अ वेरी टेक्निकल सा वर्स है, बट आई एम जस्ट टेलिंग इट कि फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, राइट। सो नेचुरल नंबर्स में से अगर मैं नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो नेचुरल नंबर्स रहेंगे, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो हम जो भगवान के, हम भी होल हैं, राइट, पर हम भगवान में से निकले फिर भी भगवान होल हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम भगवान की उस फॉर्म को देख लेते हैं, तो हम इतनी तरह से, हम अपने माइंड को सेटिस्फाई कर देती है, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है, और वो क्या कर देती है, एट वंस इरेजेस ऑल मेंटल इनकॉग्निटीज। तो सारे हमारे वो जो मेंटल स्ट्रेस है सब कुछ दूर हो जाता है, जैसे ही हम मंदिर में जाके भगवान की फॉर्म देखते हैं, अर्च विग्रह को देखते हैं, राइट। तभी एक आचार्य ने कमेंट्री की थी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, बट उन्होंने बोला था, कहते वृंदावन, उन्होंने एक सरकास्टिक सा है ये श्लोक है, तो उन्होंने बोला कि वृंदावन मत जाना। कहते अच्छा अगर वृंदावन जाओ तो यमुना घाट पे मत जाना। अच्छा कहते यमुना घाट पे जाओ तो वहां पे काले रंग का लड़का होगा, उसको मत देखना। और वो काले रंग का लड़का ऐसे तिरछी उसमें त्रिभंग फॉर्म में खड़ा होगा और बांसुरी पकड़ी होगी, उसको तो बिल्कुल मत देखना। तो वो बोले अगर उसको देख लिया, तुम्हारी जितनी भी मटेरियल चीजें, अपने घर बार तुम छोड़ दोगे, इसीलिए मत करना ये सब। तो ही सो अट्रैक्टिव, हिज फॉर्म इज सो अट्रैक्टिव दैट वंस यू सी दैट, आप सब सब कुछ भूल जाओगे। और अब हमारा क्या होगा प्रभु जी फिर? हाँ, अभी तभी हम नहीं जा रहे हैं ना वहां पे यमुना घाट पे देखने के लिए।
हम स्लोली स्लोली जा रहे हैं। तो इतनी फॉर्म्स। अभी वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद उसमें कि हमारे पास मंडेन वर्ल्ड में कितनी सारी फॉर्म्स देखते हैं। जैसे हमने अपनी स्पाउस की फॉर्म भी देखी है ना, तो जैसे हमने अपनी जब वाइफ ने हस्बैंड की फॉर्म देखी, हस्बैंड ने वाइफ की फॉर्म देखी, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ भाई ये मुझे आई विल बी सेटिस्फाइड विद हिम, राइट। पर जब थोड़े साल निकल जाते हैं फिर लगता है कि यार इसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए और किसी के साथ भी गुजार लूंगा, इसके साथ नहीं गुजर रही बस। राइट। तो दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल फॉर्म्स। तो हमारी फॉर्म्स तो बेकार हैं, तो इनसे कुछ फायदा, इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है। भागवतम में वो श्लोक है ना कि वो इट्स लाइक गन्ने का, जो गन्ने को निकाल दो ना जूस में से तो जूस निकला हुआ है उसमें से, तो ये वो वाले हैं ये छिलके, वो जो गन्ने का जूस उसमें से उसको तुम जितना मर्जी च्यू कर लो उसमें से कुछ रस निकलने वाला है नहीं। राइट। तो सेम ध्रुव महाराज के साथ भी हुआ था, हमने देखा है ना पहले भी, कि ध्रुव महाराज किस लिए प्रे कर रहे थे कि मेरे को भी किंगडम मिले, मेरे को भी अपने फादर की गोद मिले, राइट। तो भगवान ने क्या दिया उसको, ध्रुव तारा दे दिया, पूरा पूरा प्लेनेट दे दिया उसको। बट जस्ट बाय सीइंग द फॉर्म ऑफ लॉर्ड ही गॉट सो मच सेटिस्फाइड कि उसने कहा कि यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि आई एम लुकिंग आफ्टर द ब्रोकन पीसेस ऑफ द ग्लास। मतलब ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास की वैसी कोई वैल्यू नहीं होती। वो ध्रुव तारा जो कि एनहाइलेट नहीं होता है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड सब, सॉरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं, पूरा मटेरियल वर्ल्ड एनहाइलेट हो जाता है, तब भी वो पोल स्टार रहता है अपनी जगह पे। तो वो एनहाइलेट भी नहीं होता है, ऐसे ऐसा प्लेनेट दिया भगवान ने उसको। लेकिन वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो satisfied by just looking at the form of the Lord. So this is what Narad Muni is also experiencing, कि वो fully satisfied हो गए बट वो और देखना चाहते थे। There is a difference between satisfaction and satiation, right? तो satisfied हो गए थे but not satiated. He was not satiated, right? So एक और कर लेते हैं, 10 मिनट हैं अभी। तो वो जब वो चले गए तो ही वॉज अ ग्रेट शॉक फॉर हिम, जब वो एकदम से वो डिसअपियर हो गए। तो लास्ट वर्ड्स कर लेते हैं। अहम भूया प्राणिधाया मनोहृदि वीक्षमानोऽपि नापश्यम् अवृतृप्त इवातुरः। I desire to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore. And thus dissatisfied, I was, I was very much aggrieved. Anyone wants to read the purport? मैं read करता हूँ प्रभु जी। There is no mechanical process to see the form of Lord. It completely depends on the causeless mercy of the Lord. We cannot demand the Lord to be present before our vision, just as we cannot demand the sun to rise whenever we like. The sun rises out of his own accord, so also the Lord is pleased to be pleased out of his causeless mercy. One should simply await the opportunate moment and go on discharging his prescribed duty in devotional service of the Lord. Narad Muni thought that the Lord could be seen again by the same mechanical process which was successful in the first attempt, but in spite of his utmost endeavor, he could not make the second attempt successful. The Lord is completely independent of all obligations. He can simply be bound up by the tie of unalloyed devotion, nor is he visible or perceivable by our material senses. When he pleases, being satisfied with the sincere attempt of devotional service, depending uh, completely on the mercy of the Lord, then he may be seen out of his own accord. Thank you, Hare Krishna. So this answers your question, right, Ruchita Mataji? Okay, even if he tried again to see it the next time, but that might or might not be possible, right? And this did not happen in case of Narad Muni, right? उनको वो second attempt में दोबारा उन्होंने जितना मर्जी ट्राई कर लिया वो मेडिटेट करने का, उनको वो दोबारा वो फॉर्म नहीं दिखी। उसके बाद क्या होगा वो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बट अभी इसमें वो क्या पॉइंट ड्राइव कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, अब 10 साल से चैंटिंग कर रहे हो,
राइट, पर कुछ नहीं मिल रहा, ना मटेरियली कुछ मिल रहा है, ना उससे कुछ मिल रहा है, तो हमें लगता है कि यार वो बंदा मुझे बुलाओ जिसने मेरे हाथ में माला दी थी सबसे पहले, पहले तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मेरे को क्यों डाला इस प्रोसेस में, इतनी जल्दी हम डिसहार्टन हो जाते हैं। बट दिस इज नॉट द थिंग, राइट। हमें भगवान का, हमें फेथ रखना चाहिए और वी शुड कीप डूइंग दैट भक्ति, राइट। और हमें क्या लगता है कि हम सर्विस करके या चैंटिंग करके या कोई भी सर्विस करके ना, वी वी फील दैट वी हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि अच्छा भाई अब मैंने सर्विस की है तो मुझे ये पोजीशन भी दो। ठीक है, अभी श्री राम प्रभु जो यहाँ पे विंडम में पॉइंट बुक में टेंपल चला रहे हैं यहाँ पे, तो वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ये महाराज से, उन्होंने महाराज आए थे तो उन्होंने पूछा, कहते प्रभु लोग सर्विस करते हैं और इसके बाद वो एंटाइटल्ड फील करते हैं कि अच्छा नाउ गिव मी दैट, गिव मी दिस, राइट। सो दिस इज व्हाट कृष्णा डजंट लाइक, ही इज completely independent of all obligations. You cannot, the Lord is completely independent of all obligations. You cannot demand, you cannot say कि यार अच्छा मैंने ये किया है तो मुझे ये दो, right? So you keep serving selflessly without any expectation of rewards or something, right? So भगवान से देखो, मांगने को आप कुछ भी मांग सकते हो, भगवान से पैसा मांगोगे पैसा मिलेगा, भगवान से फेम मांगोगे फेम मिलेगा, रिलेशनशिप्स मांगोगे रिलेशनशिप्स मिलेंगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें भगवान से भक्ति मांगनी है कि हमें भगवान से और चीजें मांगनी है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे भगवान के पास, ठीक है। दुर्योधन ने क्या मांगा, नारायणी सेना मांगी, सब कुछ, कितने कितने मिलियंस ऑफ सोल्जर्स और वेपन्स एंड एवरीथिंग। और अर्जुन ने क्या मांगा, सिर्फ कृष्णा, राइट। तो कृष्णा ने वो चॉइस दी है, या मैं मिलूंगा या मैं हूँ या ये सब कुछ है, तो यू डिसाइड व्हाट डू वांट। ऐसा नहीं है कि कृष्णा को लेके ही वाज नॉट अ लूजर एनीवे, राइट, वो तो अब हमें पता है, बट उस टाइम पे हमारे पास जब ऐसी चॉइसेस आती हैं लाइफ में कि दिस और दैट, देन आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस दुर्योधन अर्जुन और ये कृष्णा का पास टाइम कि व्हाट अर्जुन चूजेस, व्हाट अर्जुन चोज, राइट। ऑलवेज ट्राई टू चूज कृष्णा when fame, money, or all these things come. It's important. I'm not saying just neglect them. Just keep on doing what we are doing. We have to keep the balance. But we always need to think, yes, कि कृष्णा को अगर हम करेंगे अपनी लाइफ में, everything rest he will take care of. You don't have to take care of each and every aspect. Just you have to take care of Krishna and he will take care of everything. वाइस प्रेसिडेंट है हमारे टेम्पल के, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ है चंचरूपा माता जी, तो वो किचन में काम कर रही थी, तो ऐसी बात चली तो उन्होंने बोला, कहते हमारा मेन पर्पस था कि अर्च विग्रह जो डीटीज हैं उनकी सेवा अच्छे से करनी। कहते अगर उनकी सेवा अच्छे से करोगे ना तो टेम्पल अपने आप चलेगा, वो चलाएंगे टेम्पल को, तुम्हें नहीं तो तुम टेम्पल के मैनेजमेंट इश्यूज, ये इश्यूज वो सब करते रह जाओगे। पर rather than take your focus from there towards Krishna और कृष्णा को सर्व करो, डीटीज को अच्छे से सर्व करो, if they are happy they will take care of everything. So and this is coming from directly from president's wife, right? So वो realization है डायरेक्ट, मतलब वो experienced है, तो ऐसा वो बुक का लिखा हुआ नहीं है, राइट। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है और अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया है कि यू जस्ट हैव टू सर्व कृष्णा एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स, राइट। So we'll stop here and I'll just share the key points हमने आज डिस्कस किए हैं, क्विकली समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या किया था हमने कि हमें इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई करना है, और वो इंटेलिजेंस को प्यूरिफाई हम कैसे कर सकते हैं, टू गेट कंट्रोल ओवर द माइंड, माइंड से ऊपर लाने के लिए by following the orders of the spiritual master and by reading the scriptures, right? So intelligence हमारे माइंड से ऊपर है, बट अभी क्या है, currently it is subjugated because our intelligence is not yet purified, right? So the next point जो हमने देखा था कि भगवान के दर्शन से हम fully satisfied हो जाते हैं, जैसे ध्रुव महाराज हो गए थे, right? और ये हमें ये जो थोड़े थोड़े टीजर्स दिखाते हैं भगवान, ये हमारे होप्स को अलाइव करने के लिए दिखाते हैं कि हमारा जो फेथ है वो थोड़ा बना रहे। अभी हम थोड़ी ऐसी स्टेज पे हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे जाता है हमारा, तो वो फेथ बना रहे, राइट। और फिर हमने देखा था कि हमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हमें छोड़नी चाहिए, जितनी ट्राई करना चाहिए जितनी छूट जाए, सेल्फलेसली सर्विस करनी चाहिए हमें, राइट। और लास्ट क्या था कि हमें वी शुड कंटिन्यू भक्ति इवन इफ कृष्णा डज नॉट रेसिप्रोकेट,
तो अभी फॉर्म दिखाया, अभी नहीं दिखाया, अब देखेंगे हमें कि नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में, कि क्या नारद मुनि ने छोड़ दिया, अब दोबारा तो फॉर्म नहीं दिख रही, वो सेकंड अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गई और वो दिखेगी भी नहीं अभी, तो फिर क्या करेंगे नारद मुनि, नहीं दिख रहे तो नहीं दिख रहे, राइट। सो ही डज दैट टू टेस्ट अवर सिंसियरिटी, कि कितने सिंसियर हैं हम। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस, comments? Just one reflection. It must be so hard, no? Like I'm excited about the next verse, but just thinking about it, कि नहीं हो पा रहा. He's tried it again and again to get darshan, but नहीं हो पा रहा. It must be so frustrating in a way. Frustrating, exactly. But the I'm preempting. But फिर क्या होता है कि कृष्ण भगवान आके बोलते हैं उसको, आके नहीं, उनको जस्ट आवाज सुनाई देती है। सो कृष्णा, you don't have to see कृष्णा। सो वो क्या बोलते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती कि you don't have to don't try to see the God, serve in such a way that Lord tries to see you। तो हमें अपना सर्विंग एटीट्यूड नहीं छोड़ना है। वो सी चीजें अगर हम अपनी सही रखेंगे ना, तो भगवान, और भगवान जैसे मैंने बताया ना कि सेंसेस, वो किसी भी सेंसेस से और किसी भी मीडियम से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। वो भक्तों के थ्रू भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, वो आपकी किसी एक सेंस के थ्रू कर सकते हैं, कभी कानों के थ्रू, कभी आईज के थ्रू। इट इज नॉट जस्ट बाय सीइंग इज ऑब्वियसली ग्लोरियस, बट ही कैन रेसिप्रोकेट थ्रू एनी ऑफ द सेंसेस, राइट। So yeah, it is frustrating, but once we get the knowledge and once we see that and once we see के उसके बाद नारद मुनि के साथ क्या हुआ, then we'll have we'll be satisfied. Prabhuji, one more experience I wanted to ask if that also qualifies as one of the spiritual bhavas. So sometimes when I'm chanting, I just, when I'm closing my eyes, I feel like, he's sitting right next to me and watching over me and telling me, you can do it, you can do it. So I feel that almost literally every day that he's there watching over me, and literally I get goosebumps thinking about it. Is that qualified as well as the same bhav? See, bhav, we are not at the bhav stage, that's for sure. I mean, I cannot comment about anyone. Of course, yes, no way. Can be, but I cannot comment about. But yeah, bhav stage is, I think it's bit far. But yes, वो teasers जो आते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो भाव स्टेज में है, वो कभी भी हमारे इसी स्टेज पे भी आ सकते हैं, जस्ट टू कीप आवर होप्स अलाइव, राइट। तो दैट इज नॉट नेसेसरी। भावस्ट प्लेटफॉर्म पे तो दे आर वेरी फ्रिक्वेंटली, दे कम वेरी फ्रिक्वेंटली, राइट। बट एट दिस स्टेज ही इज जस्ट रेसिप्रोकेटिंग एंड ही इज, और स्पेशली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, अब दोनों बच्चों के आपके 60 मार्क्स आए, अब एक बच्चे को पापा से डांट पड़ी है, एक बच्चे को पापा से प्यार मिला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि एक बच्चा तो 80% ला रहा था, वो 80% से 60% पे आ गया है, तो उसको क्या पड़ेगा? थप्पड़ पड़ रहा है। अब एक जो है वो 40 से 60 पे जा रहा है, तो उसको भगवान प्यार कर रहा है, उसको पापा प्यार कर रहे हैं। तो इनिशियली तभी इनिशियली, अब जैसे ही नारद मुनि बैठे, इमीडिएटली उनको आ गया वो, immediately, right? It happened, but after that he tried, it doesn't come. हमें भी अब जब शुरू में आए थे तो हमें आ रहे थे, तो भगवान इनिशियली अट्रैक्ट करते हैं, राइट, बट बाद में लगता है कि यार ये तो अभी 60 पे बैठा है, ये 80 पे नहीं जा रहा। जब 80 पे जाएंगे तब, और आई मीन आ सकते हैं, नहीं आ सकते, अगेन वी कैनॉट से, but the point is we also have to keep on growing to experience these symptoms again and again. But yeah, after a point they stop coming. और एंड इट डिपेंड्स, आई मीन, ऑन योर भक्ति, कैसी भक्ति अच्छी जा रही है। कभी जैसे हमने बोला, ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर आपकी चैंटिंग, उससे क्या है कि चैंटिंग की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है इफ यू आर डूइंग इन दैट भावा। नहीं, अभी तो बहुत पीछे हूँ प्रभु जी, अभी तो बहुत ज्यादा पीछे हूँ। अभी तो आई एम नॉट इवन कंप्लीटिंग 16 राउंड्स, बट आई ट्राई टू गेट देयर, बट yeah, way behind compared to all of you elevated devotees. You never know, right? I mean, you cannot give certificate to कि अच्छा तू अच्छा है, तू अच्छा नहीं है। Yeah, of course. But it's all sometimes, I mean, you never know. It could be. I think it's probably, I feel like it's something that I'm trying to tell myself to motivate myself as well. Kind of helps. तभी मैंने बताया कि वो जो अष्ट सात्विक विहार हैं, we have to be careful as well, कि कुछ लोग, अगर लोगों को लग रहा है कि उनमें भी आ रहे हैं, या तो वी हैव टू बी
बी एट अ रियलिटी चेक हमें करना चाहिए कि हम क्या सारी चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या है, वैदिक साधना भक्ति में है, तो साधना भक्ति जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, so are we following all those rules and regulations? So that bhava platform is like spontaneous bhakti. अभी हम क्या देते हैं, भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को कि अच्छा भाई टाइम हो गया है या कुछ है, तो उस वजह से लगा दिया, हमने खाना तो लगा दिया। जब माइंड में ये आने लग जाए कि अच्छा यार कि ये तो भूखे होंगे, जब हम रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, ट्रिप पे खा रहे हैं, तो कभी ध्यान आता है कि अच्छा यार वो भी भूखे होंगे घर पे। तो दैट सो दैट मीन्स कोई वो बटन नहीं है कि हम एकदम से उस स्टेज पे पहुंच गए। सो इट्स ऑल ग्रेजुअल एंड समटाइम्स वी गेट द experiences or realizations from higher stages as well, which is okay. Right. All right then. Hare Krishna. Thank you everyone. Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.